नमस्कार, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मैट्रिक मैनिया। दोस्तों, आज मैं क्लास शुरू करने जा रहा हूं इंग्लिश ग्रामर का रिमूव टू लेसन के पार्ट 3 को लेकर के। इसके पहले हमने 2 वीडियो बना चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे अवश्य देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सवाल आता है इस तरह से कि ही इज टू वीक टू वॉक, और इसका आंसर बनता है ही इज सो वीक दैट ही कांट वॉक। इसमें जो है ध्यान से देखिए, इसमें टी डबल ओ को सो में बदला गया है सबसे पहली बात, और इस टी ओ के बदले यहाँ पर दैट लगाया गया है। ठीक है, और सब्जेक्ट का फिर रिपीटेशन किया गया है दैट के बाद। जैसे यहाँ ही है तो दैट के बाद फिर ही, यहाँ अगर आई होता तो फिर यहाँ आई, और साथ ही साथ अगर यहाँ पर इज है, यहाँ पर इज है ना, इज, तो यहाँ पे अगर यहाँ इज एम आर जो भी हो, इज एम आर केवल, तो यहाँ पे कांट लगेगा। क्या लगेगा? कांट। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरा और समझाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन समझिए, यहाँ पर ही इज टू शॉर्ट टू कैच, ही इज टू शॉर्ट टू कैच, तो यहाँ पे क्या हुआ है, टू की जगह पे हमने क्या लगाया? सो, और इस टू के बदले यहाँ पे हमने क्या लगाया है? दैट। और यहाँ जो सब्जेक्ट है यहाँ पे, उसी सब्जेक्ट को भी फिर हमने दैट के बाद रिपीट किया है। साथ ही यहाँ पे आप जो देख रहे हैं इच की जगह पे, इच के कारण यहाँ पे क्या लगा है? कांट लगा है, कांट। इज एम आर जब होगा तो वहाँ यहाँ पे सेकंड सब्जेक्ट में कांट लगेगा। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। सेकंड है यू आर टू बिजी टू वर्क, इसका कैसे बनेगा? तो बोलेंगे यू आर सो बिजी दैट यू कांट वर्क। यहाँ इस टू के बदले यहाँ पे हमने क्या लगाया है? सो, और इस टू के बदले हमने यहाँ क्या लगाया है? दैट। और दैट के बाद फिर हमने क्या किया है? फिर सब्जेक्ट का रिपीटेशन, उसके बाद कांट लगाए। कांट क्यों लगाए? क्योंकि यहाँ आर था। एच एम आर जब होगा तो यहाँ पे क्या लगेगा? कांट लगेगा। किस जगह पे? यहाँ पे। अगर एच एम आर हो तो यहाँ पे क्या लगेगा? कांट लगेगा। चलिए आगे देखते हैं तीसरा एग्जाम्पल, आई एम टू फैट टू सीट। अब बताइए इसमें क्या होगा? तो देखिए यहाँ फिर टू है, तो टू की जगह पे क्या लग गया? सो, और इस टू के बाद के जगह पर यहाँ पे हमने क्या लगाया है? दैट। और आई को रिपीट किया है, और फिर एम के कारण यहाँ पर हमने क्या किया है? कांट लगाया है। चलिए आगे देखते हैं चौथा एग्जाम्पल। यहाँ पर देखिए, ही इज टू फैट टू रन इजली। यहाँ पर क्या हुआ है? यहाँ पर देखिए, यहाँ टू है तो टू की जगह पर क्या लग गया? सो, इस टू के बदले क्या लग गया? तो कहेंगे दैट, और फिर दैट के बाद सब्जेक्ट का रिपीट हो गया, फिर ही, है ना, ये वाला ही, और इज के कारण यहाँ जो इज है उसकी वजह से यहाँ पे क्या लग गया? कांट लग गया। बाकी रन इजली तो लग गया। आसान है। चलिए तो देखते हैं आगे तीसरा नेक्स्ट एग्जाम्पल। आगे है सी इज टू टॉल टू वियर दिस ड्रेस। तो बताइए क्या हो गया? यहाँ पर यहाँ टू की जगह पे हमने क्या किया? सो, और इस टू की जगह पे हमने क्या चेंज किया? दैट। और फिर सब्जेक्ट का रिपीटेशन हुआ, यहाँ सी था तो यहाँ भी क्या हो गया? सी। और यहाँ इज के कारण यहाँ पे क्या हो गया? कांट। उसके वियर दिस ड्रेस। तो समझ आया होगा। आगे बताइए इसको। अब आगे ध्यान से देखिए, अभी तक हमने क्या देखा था कि यहाँ इज एम आर होता था सब्जेक्ट के बाद, तो हम वहाँ पे लगाते थे
कांट, लेकिन यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या हो गया है, यहाँ पर है वाज, क्या है, वाज। तो अब यहाँ देखिए कुडंट लगेगा, क्या लगेगा, सब्जेक्ट के बाद कुडंट, यानी अगर वाज वेयर हो, क्या हो, सब्जेक्ट के बाद वाज वेयर, तो अब यहाँ पर क्या लगेगा, कुडंट। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं, समझते हैं आगे। यहाँ देखिए, यहाँ पर फिर क्या है, यहाँ पर है वाज, तो इस तो इसके हिसाब से क्या होगा, कांट होगा कुडंट, तो बोलेंगे सर कुडंट होगा। और सब यहाँ पर टू की जगह पर सबसे पहले सो होगा, और टू की जगह पे दैट होगा, तो क्या आंसर हो गया, सी वाज सो वीक दैट सी कुडंट रीड ए बुक। आगे देखिए एक और एग्जाम्पल के साथ, यहाँ पर है दे वी आर टू ऑनेस्ट टू फाइट, अब टू की जगह पे यहाँ पे क्या लगाएंगे, तो बोलेंगे सो, उसके बाद इस टू के बदले में क्या लगाएंगे, दैट, उसके बाद सब्जेक्ट का रिपीटेशन होगा, जैसे यहाँ दे था तो यहाँ भी दे हो गया, फिर उसके बाद वेयर के कारण यहाँ क्या लग गया, कुडंट लग गया, है ना। चलिए आगे देखो, यहाँ पे क्या नियम है कि यदि सब्जेक्ट के बाद इज एम आर हो, क्या हो, इज एम आर, है ना, यहाँ पे इज एम आर हो तो क्या लगेगा, कांट लगेगा, और यदि वाज वेयर हो तो इसके जगह पे क्या लगेगा, कांट, कुडंट लगेगा। ठीक है, आगे चलिए, अब ये सब सवाल प्रैक्टिस के लिए हमने छोड़ा है, तो इन सब सवालों को बना करके कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। ठीक है, चलिए अब आते हैं रूल नंबर फर्स्ट में। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि सब्जेक्ट यहाँ पर दो होता है, दो सब्जेक्ट, एक पहला सब्जेक्ट यहाँ है और एक दैट के बाद लगाते हैं। तो यहाँ पे अगर ही है तो यहाँ भी सेकंड सब्जेक्ट में ही, अगर यहाँ पे आई है तो सेकंड सब्जेक्ट में भी आई, यहाँ अगर वी है तो यहाँ भी वी, यहाँ अगर दे है तो यहाँ भी सेकंड सब्जेक्ट में भी दे, अगर यहाँ यू है तो यहाँ भी सेकंड सब्जेक्ट में यू होगा। तो यहाँ पे आप समझिए कि यदि यहाँ पर फर्स्ट सब्जेक्ट में यानी आगे इन सभी सब्जेक्ट दिखाई दे तो हम यहाँ पर सेकंड सब्जेक्ट में सेम उतार देते हैं, यानी कोई चेंज नहीं करते, है ना। लेकिन 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 आगे देखिए, अभी तो पहली बात समझ में आ गया कि ही है तो यही होगा, सी है तो सी होगा, इट है तो इट होगा, है ना। और दूसरी बात, अगर यहाँ पे इज है ना, क्या है, इज, एम आर, तो यहाँ पे क्या होगा, कांट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे है नेक्स्ट रूल में कि यदि सब्जेक्ट फर्स्ट में यानी पहला सब्जेक्ट में अगर द बॉय लिखा मिले या कोई बॉय का नाम, लड़का का नाम, तो सब्जेक्ट टू में जो है ही लिखा जाएगा, सेम नहीं उतरेगा कि द बॉय आगे है तो पीछे भी द बॉय, ऐसा नहीं होगा। दैट के बाद यहाँ पर लड़के का अगर नाम है या द बॉय है तो वहाँ पे क्या बदल जाएगा, ही में, सेकेंड सब्जेक्ट में। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखो, यहाँ पर है द बॉय इज टू वीक टू वॉक, पहले तो आप देखो टू की जगह पे क्या चेंज हमने किया है, बताते जाओ, टू की जगह पे क्या लिखेंगे, सो, और इस टू के बदले में क्या लिखेंगे, दैट। ठीक है, उसके बाद यहाँ ध्यान से देखिए, ये यहाँ पे है द बॉय, तो दैट के बाद हमको सब्जेक्ट का रिपीटेशन इसमें नहीं कर किए, इसके जगह पे क्या हमने लिखा है, ही, क्या लिखा है, ही, द बॉय के लिए। और यहाँ इज था, है ना, यहाँ पे इज है, इसीलिए यहाँ पे हमने क्या लगाया है, कांट लगाया है, क्या लगाया है, कांट। आगे देखिए, आगे है रूल नंबर थर्ड में, यदि सब्जेक्ट वन में द गर्ल या कोई गर्ल्स का नाम हो तो सब्जेक्ट टू में सी में बदलेगा। ठीक है,
किस में बदलेगा, सी में। जैसे देखिए द गर्ल वाज टू फैट टू रन, तो क्या हो गया, द गर्ल वाज सो फैट दैट सी कुडंट रन। अब यहाँ देखिए द गर्ल है, क्या है, द गर्ल, यहाँ द गर्ल है, तो यहाँ पे क्या बदल गया, सी में। यहाँ वाज था, तो यहाँ क्या बदल गया, कुडंट में, है ना। अगर यहाँ कोई लड़की का नाम होता जैसे रेखा, रानी, सुषमा, तो यहाँ पे भी सी ही रहता सब्जेक्ट 2 में। आगे देखिए रूल नंबर 4 में, यदि सब्जेक्ट फर्स्ट में बर्ड, एनिमल या कोई सिंगुलर थिंग्स होना, तो सब्जेक्ट 2 में आई टी में बदल देगा। इसमें बदलेगा आई टी में, इट में, है ना। जैसे द बर्ड इज टू स्मॉल टू फ्लाई, द बर्ड इज टू स्मॉल टू फ्लाई। अब यहाँ देखिए द बर्ड है ना, तो द बर्ड के कारण यहाँ पर क्या बदल गया है, ईट बदल गया है। कोई एनिमल का नाम होता तो क्या होता, तो भी ईट होता, है ना। कोई वस्तु होता तो भी यहाँ पे क्या होता, ईट का प्रयोग होता। नेक्स्ट सवाल, अब देखिए यहाँ पर है एग्जाम्पल में, द स्कूटर इज टू कॉस्टली टू बी बॉट, है ना। तो यहाँ पे क्या देखे हमने देखा कि यहाँ पे द स्कूटर है, द स्कूटर की वजह से हमने यहाँ क्या लिखा है, इट का प्रयोग किया है ना। तो यहाँ पे द स्कूटर थिंग्स है, इसीलिए हमने इसमें इट का प्रयोग किया है। और इज है, इसीलिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लगाया हमने, कांट लगाया है ना। देखो यहाँ पे क्या है, इज है, तो इसी के कारण यहाँ पे कांट यूज किया गया है। अगर यहाँ वाज होता तो क्या लगता, कुडंट होता। ठीक है, अब एक लास्ट है इम्पोर्टेंट रूल्स 5 में, यदि सब्जेक्ट 1 में कोई प्लूरल थिंग होता, जैसे चिल्ड्रेन या बॉयज, गर्ल्स, है ना, एनिमल, तो इसमें सब्जेक्ट 2 में दे में बदलता, किसमें बदलता, दे में। ठीक है, अगर यहाँ पर कोई प्लूरल हो, प्लूरल, तो किसमें बदलेगा, सब्जेक्ट 2 में दे में बदलेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं एग्जाम्पल समझ में आएगा। द चिल्ड्रेन आर टू टायर्ड टू प्ले। अब द चिल्ड्रेन क्या है, तो बोलेंगे सर ये प्लूरल है, क्या है, प्लूरल, प्लूरल, हाँ। तो ये जो है सब्जेक्ट 2 में किस में बदल जाएगा, बोलेंगे सर दे में। ठीक है, उसी तरह से आगे जो हम टेस्ट भेजे, सेम प्रैक्टिस के लिए हमने टेलीग्राम चैनल बनाया है मैट्रिक मैनिया के नाम पर, तो उसमें जा कर के आप इसको और ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हमने उसमें डाला है, तो देखना ना भूलें। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, गुड बाय। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।